हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रूस ने अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर भारत को थमा दिया है। यह इतना बड़ा ऑफर है कि आज तक ऐसा ऑफर तो छोड़िए, इसका आधा भी रूस ने कभी भी किसी भी देश को नहीं दिया है। लेकिन भारत के लिए रूस ने अपने खजाने के ऐसे पिटारे खोले हैं जिन्हें देखकर 3 देशों की लंका लगी हुई है, अर्थात उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है चीन। और उससे भी खास बात यह है कि इस ऑफर में रूस हमें 3 चीजें दे रहा है, लेकिन उसके फायदे हमें 5 होंगे। लेकिन क्या है यह ऑफर और क्या हैं फायदे, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस ने सबसे पहला ऑफर दिया है नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल का। आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे परमानेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जैसे कि कुडमकुलम में। और आने वाले समय में भारत इससे भी ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है, क्योंकि भारत में ज्यादातर बिजली बनाई जाती है कोयले को फूंक कर। लेकिन इससे प्रदूषण बहुत भयानक होता है, देश के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सांस की बीमारी हो या फिर फेफड़ों की बीमारी। ऐसे में देश की हवा को भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, और लोगों को साफ सुथरी सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराना जरूरी है। तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे विशालकाय देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रदान करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल भी चाहिए होता है। न्यूक्लियर फ्यूल जिसे जलाकर आप बिजली बनाओगे, तो वह आएगा कहां से? तो अभी तक भारत में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वह ज्यादातर 2 देशों से आता था। पहला है कनाडा और दूसरा है कजाकिस्तान। और आप जानते ही होंगे कि कनाडा के साथ भारत के संबंध कैसे हो चुके हैं। ऐसे में भारत उससे निर्भरता हटाना चाहता था और इसका शानदार सॉल्यूशन रूस ने हमें दे दिया है। दरअसल, रूस ने कहा है कि उसने एक अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन बना लिया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम मात्रा में परमाणु ईंधन को जलाकर ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। यह परमाणु ईंधन कुछ ऐसा है जो हमारे देश के लिए रूस में बहुत ही सस्ता मिल जाएगा एज कंपेयर टू कनाडा। कनाडा से मिलने वाला ईंधन काफी महंगा है और उसे प्रोसेस भी करना पड़ता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे खास बात कि पश्चिम देशों पर आपकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि भारत को एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें हमें चीन सदस्य नहीं बनने दे रहा है, उसकी सदस्यता की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भारत की बड़ी जीत है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने दूसरा बम्पर ऑफर दिया है, जो इससे भी ज्यादा बड़ा है। दरअसल, दूसरा ऑफर रूस ने दिया है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का। रूस ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहां तक कि अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है, वह भी इस टेक्नोलॉजी को विकास नहीं कर पाया है। दरअसल, स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार का एक शिप रूस ने बनाया है, जिस पर उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रख दिया है। इसकी मदद से 24 घंटे बिजली पैदा किया जा सकता है। एक तरीके से यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन तैरता हुआ। और इसके फायदे क्या हैं? चलिए जानते हैं। यकीन मानिए, इसके फायदे अपरंपार हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कि यह कोलकाता में है, लेकिन मुंबई में पावर आउटेज है, मुंबई में पावर की दिक्कत आ रही है, तो आप इसे मुंबई भेज दीजिए। कोलकाता से यह तैरते हुए बड़ी आसानी से मुंबई तक पहुंच जाएगा और मुंबई में आराम से सफिशिएंट बिजली यह पैदा करके दे सकेगा, जिससे कि मुंबई के लोगों को राहत मिले। सबसे खास बात यह है कि यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आपको देखने में यह छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि यह पूरे मुंबई का लोड व उससे भी कहीं ज्यादा लोड बड़ी आसानी से उठा लेगा। इससे भी बड़ा फायदा है अंडमान आइलैंड के लोगों को। दरअसल, आप जानते ही होंगे कि जो अंडमान आइलैंड है, भारत उन्हें तेजी से डेवलप कर रहा है। वहां पर सैन्य बेस बना रहा है। इसके अलावा वहां पर जो विकास कार्य है, वह भी बहुत तेजी से हो रहा है। लोग वहां पर टूरिज्म के लिए ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, वह भी तेजी से विकसित हो रहा है, और इस वजह से वहां पर बिजली की खपत तेजी से हो रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है
कि वहां पर 100% बिजली जो बनाई जाती है वह होती है सिर्फ और सिर्फ डीजल फूंक कर, जिस वजह से वहां के पर्यावरण को, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डीजल फूंककर बनाई जाने वाली बिजली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस हो रही है। ऐसे में भारत इस प्रकार के फ्लोटिंग प्लांट को बड़ी आसानी से अंडमान आइलैंड तक पहुंचा सकता है और वहां के सैन्य बेस, वहां के गांव, वहां के शहर तक आसानी से बिजली पहुंचा सकता है। आप जानते ही हैं कि भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर तूफान कितने ज्यादा आते हैं। हर साल कहीं ना कहीं जबरदस्त तूफान आता है, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है और बिजली कई कई दिनों तक लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से आप परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पर लोगों को बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, और सबसे खास बात है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है, और रूस से अगर हम यह टेक्नोलॉजी ले लेते हैं तो यह फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास भी हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। दोस्तों, रूस ने इससे भी बड़ा एक और ऑफर भारत को दिया है। तीसरा ऑफर रूस ने यह दिया है कि वह हमारे देश में और ज्यादा अलग अलग साइट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पार्टनरशिप में बनाने को तैयार है। इसमें वह हमको नई शानदार तकनीक देगा जो उन्होंने लेटेस्ट तैयार की है और जो वर्ल्ड में बेस्ड है, जिनके मदद से वह और ज्यादा सिक्योर होंगे, ज्यादा सेफ्टी के साथ आएंगे और ज्यादा बिजली पैदा कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए पूरी तरह से हाँ भी कर चुका है। अगला फायदा यह है जिसे देखकर पश्चिमी देश, खास करके फ्रांस और अमेरिका, दोनों जल चुके हैं। और इसका फायदा हमें यह मिलेगा कि रूस के इस ऑफर को काउंटर करने के लिए और भारत रूस की तरफ ना चला जाए, इसे रोकने के लिए वे भारत को इससे भी बड़ा ऑफर देने को मजबूर हो जाएंगे, खासकर कि अमेरिका। और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका उदाहरण भी दिख जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा पांचवां फायदा यह है कि चीन और अमेरिका दोनों यह मानते हैं कि जब तक भारत रूस से हथियार खरीदता रहेगा तब तक यह दोस्त रहेंगे। जैसे जैसे भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ जाएगी। लेकिन पिछले 1.5 सालों में दोनों देशों ने बहुत सारी असैन्य डील की, यानी कि जिसमें हथियारों की इवॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रकार का जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई और इस वजह से चीन और अमेरिका दोनों का भ्रम टूट गया है। भारत और रूस की दोस्ती एक नए रास्ते से नए मुकाम तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही आप इस पर क्या सोचते हैं? भारत को रूस के किस किस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।